हम लोग आज बुद्धा के बारे में बात करेंगे। तो बुद्धा तो सबको पता है ना। भगवान बुद्ध, शाक्य मुनि जिनको कहा जाता है, भगवान बुद्ध जिन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत की, बुद्ध बौद्ध धर्म की शुरुआत की। आ, सबको पता है, सारनाथ सब लोग गए हुए हैं कि उनको कैसे ज्ञान मिला, उनकी कहानी सबको पता है। तो हम उनकी कहानी के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धा की कहानी सबको पता है कि बुद्ध ने क्या किया था, कैसे हुआ था, कैसे ज्ञान मिला था, कैसे अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के गए थे, क्या उनको समझ में आया था। जब बुद्ध एनलाइटेंड हो गए, जब बुद्ध गौतम जब बुद्ध बन गए। हाँ, गौतम कौन थे? गौतम एक राजकुमार थे। जब वो राजकुमार बुद्ध बन गए तो उनके जीवन में क्या हुआ, उन्होंने क्या सीखा, और उन्होंने क्या सीख के क्या दूसरों को सिखाना चाहा, दूसरों को क्या बताना चाहा कि मतलब जीवन कैसा है, हम उसके बारे में देखेंगे। अभी तक हम लोग गीता पढ़ रहे थे, फिर हमने सप्तशती पढ़ा थोड़ा बहुत, और बुद्ध जयंती थी, तो थोड़ा सा बुद्धा के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बुद्ध जो हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से अलग थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय जो बहुत ज़्यादा रिचुअल्स थे और बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था। तो जब जब भी धर्म में बहुत ज़्यादा रिचुअल्स हो जाते हैं, यानी कि पूरा फोकस जो धर्म का होता है वो सिर्फ हल्दी, अक्षत, पानी और फूल और इसमें रह जाता है, इसके आगे कोई सोच अगर नहीं पाता है, या फिर अंधविश्वास बन जाता है कि ये दिया जला दो, इस दिशा में सर करके सो जाओ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। जब भी ऐसा अंधविश्वास बनता है संसार में, कोई ना कोई एक संत, कोई ना कोई एक अवतार होता है हमको उस अंधविश्वास से निकालने के लिए, हमको उस जगह से बाहर निकालने के लिए। तो उस समय भी जो हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, वो बहुत नीचे की तरफ गिर रहा था। तो उसको संभालने के लिए बुद्धा आए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आके वापस धर्म की स्थापना की। धर्म हमारा क्या है? धर्म हमारा वैदिक है। हमारा पूरा के पूरा धर्म वैदिक है। लेकिन उसके बजाय हम क्या करते हैं, अपने धर्म में हजार तरह की चीज़ें मिला लेते हैं। तो इन चीज़ों को बुद्धा ने दूर करने की कोशिश की कि हाँ, ये सही नहीं है। बुद्धा ने जब इतना ज़्यादा तपस्या की, इतनी साधना की, तो उन्होंने तीन सच बताया। बुद्धा के तीन सच हैं, आप लोग लिख सकते हैं उसको कि बुद्धा के तीन सच क्या हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज कभी गुम नहीं होती है, कभी खोती नहीं है, समाप्त नहीं होती है। हम्म। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे? पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जो आज है वो सनातन है, वो पहले भी था और वो बाद में भी रहेगा। अब हम सोचते हैं कि हमारे घर में किसी का, फॉर एग्जाम्पल, किसी का डेथ हो गया, और हमको लगता है कि वो आदमी तो चला गया, वो आदमी अब है ही नहीं हमारे जीवन में। लेकिन क्या होता है, उस आदमी के जो जीन्स हैं, उसके जो क्रोमोसोम्स हैं, वो हम सबके शरीर में होते हैं, उनके बच्चों के शरीर में होंगे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के शरीर में होंगे। और उनका जो लीनिएज है, उनका जो वंश परंपरा है, वो वंश परंपरा चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं था। उस इंसान का शरीर, बाहरी संरचना है जो, वो चली गई है। हम्म। अगर उसको ध्यान से देखो तो कितनी बार लोग कहते हैं ना कि अपने पापा मम्मी या अपने दादा दादी के, कि अरे मेरा बच्चा एकदम उनकी तरह बिहेव करता है, उनकी तरह बोलता है, या इसके ये गुण उनसे मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहीं गए नहीं हैं। उनकी जो शरीर की जो संरचना थी, उनका जो क्रोमोसोम था, वो क्रोमोसोम वंश दर वंश चलता आ रहा है। तो इसलिए संसार में कभी भी कोई चीज़ जाती नहीं है, कभी कोई चीज़ गुम नहीं होती है, बस उसका स्वरूप जो है वो बदल जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस संसार में कुछ भी कभी भी समाप्त नहीं होता, लॉस्ट नहीं होता है। अब हम इसको पेड़ पौधों के तरीके से देखेंगे। सारे के सारे पेड़ पौधे बनते हैं, वापस गिर जाते हैं, जानवर हैं मर जाते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वापस इसी पंच धातु में समाहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा शरीर है वो कहाँ वापस जाता है? हमारा शरीर भी पंच धातु में चला जाता है। पंच धातु से बना था और पंच धातु में ही विलीन हो जाता है। तो जब हमारा शरीर पंच धातु में विलीन हो जाता है, उस समय हम क्या कहेंगे कि क्या हम मर गए? नहीं, मरे नहीं हैं हम। अलग रूप से हम पंच धातु में, हम जो है वो हम अलग रूप से पंच धातु में समा गए हैं, हम पंच धातु के साथ एक हो गए हैं।
तो उनका ये जो पहला सिद्धांत था कि कोई भी कुछ भी लॉस्ट नहीं होता, ये हमारे वैदिक धर्म के, जो मैं बताती हूँ वननेस की एकाकार है, उससे आता है कि सब चीजें एक हैं, कोई भी अंतर किसी में नहीं है, कोई चीज कभी ना बनती है, ना ही कभी कोई चीज बिगड़ती है, ना किसी का जन्म होता है, ना ही किसी की मृत्यु होती है। जब पंच धातु आपस में मिलते हैं और उसमें चेतना आती है तो एक बच्चे का जन्म हो जाता है। जब यही पंच धातु वापस अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और चेतना भी जमीन के अंदर चली जाती है, मिट्टी में मिल जाती है उनके साथ, तो हम मृत्यु हो जाती है किसी की। तो जहां से आए थे वहीं हम वापस चले जाते हैं। यही बात हमारे वेद भी कहते हैं। हाँ, कहीं भी ये नहीं कहा है वेद में कि एक आत्मा होती है वो निकल के उड़ के रंग बिरंगे कलर छोड़ती हुई, या दिए की लौ की तरह जैसे मूवी में दिखाते हैं कहीं वापस जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पंचधातु से आए थे। अन्नम ब्रह्मम कहा जाता है, अन्न से ब्रह्म होता है, उसी ब्रह्म से प्राण आता है। तो जो हम खाते हैं उससे हमारे शरीर बनता है और उसी से हमारी चेतना आती है। तो जैसे हम आए थे वैसे ही हम पंचधातु में मिल जाते हैं। तो कभी भी हम लॉस्ट नहीं होते, कभी भी हम खत्म नहीं होते। फिर उनका दूसरा जो सच था, एवरीथिंग चेंजेस, उन्होंने कहा। तो लगातार परिवर्तन होता रहता है, चीजें लगातार बदलती रहती हैं। कृष्ण ने भी तो ये कहा था ना कि काल चक्र चलता रहता है, हर क्षण सब कुछ बदल जाता है। हमारा जो शरीर है, जिन्होंने साइंस बायोलॉजी पढ़ा है, हर क्षण हमारी नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कोशिकाएं मरती जाती हैं। हम्म? एक क्षण जो बीत गया वो क्षण कभी वापस नहीं आएगा। उस कैसा था वो क्षण, वो खत्म हो गया। ऐसा नया कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। तो जो कुछ भी है वो परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। इसी पांच धातु में, इसी ब्रह्मांड में चीजें बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जो विचार अभी हमारे दिमाग में आया है अगले क्षण वो विचार नहीं होगा, जैसा अभी है वैसा अगले क्षण नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हमको किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कि नहीं हम तो ऐसे ही रहते हैं, नहीं हमको तो ऐसे ही मज़ा आता है, नहीं हमारा लाइफस्टाइल यही है। नहीं, चीज़ें जो हैं वो परिवर्तनशील हैं। पूरा के पूरा ब्रह्मांड हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर कालचक्र चल रहा है। जो समय बीत गया है वो समय कभी भी आने वाला नहीं है। हम्म? तो अतीत जो है वो परिवर्तनशील है, उसी तरह जो भविष्य है वो भी परिवर्तनशील है। भविष्य के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो भविष्य है वो भी हर क्षण बदलता रहता है। इसीलिए ना तो बीते हुए समय की बहुत ज़्यादा याद करके रोना चाहिए, और ना ही भविष्य की तरफ देख के बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। दोनों ही हमारा काम नहीं होना चाहिए। ना तो हम बैठ के रोएंगे कि कल क्या हो गया था, ना ही हम भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे। क्योंकि भविष्य जो है, क्योंकि वर्तमान जो है, जो अभी का समय है, जो वर्तमान प्रेजेंट है हमारा, वो परिवर्तनशील है। तो हमें नहीं पता कि हमारा ये परिवर्तनशील जो वर्तमान है वो हमको किस दिशा में लेके जा रहा है। हम्म? तुम कई बार होता है ना कि हम खूब प्लानिंग करते हैं और कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी नहीं करनी चाहिए। समय के साथ चलते रहना चाहिए, समय के साथ चलते रहना चाहिए। हमेशा ही बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से अपने आप को परिवर्तनशील रखना चाहिए कि ठीक है, हम बदलते रहेंगे, हम हर मिनट बदलते रहेंगे, जैसा समय होगा हम वैसे हो जाएंगे। हम अकड़ के नहीं बैठेंगे कहीं भी कि नहीं हमने ऐसा जीवन जिया था और हमें ये चाहिए। हम अकड़ के कहीं भी नहीं बैठेंगे, जैसा समय होगा वैसा हम अपने आप को बदलते जाएंगे। तो ये उनका दूसरा सच था। अब उनका तीसरा सच था कि हर लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कर्मा, आप जो करोगे वो वापस आप तक आएगा। आप जैसा बोओगे वैसा ही आप काटोगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति बैठी हुई है जो हमको अच्छा या बुरा फल देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप खुद ही अपने भगवान हैं। उन्होंने हमेशा, बुद्धा ने कहा, आपो दीपो भव, अपने भगवान खुद बनो। तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे सामने आएगा। हम्म? इसीलिए हमारे ऊपर आए हुए किसी परेशानी, किसी किसी कष्ट के लिए कभी भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान ने हमें थोड़ी ना कहा था कि हम जाके गलत कर्म करें। हम्म?
अनजाने में गलत कर्म हो जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जिस क्षण हमें समझ में आए कि हमारे कर्मा खराब हो गए हैं, हमने गलत काम कर दिया है, उसी क्षण हमें अपना कर्म सुधार लेना चाहिए। अपने गलत कर्म को हिम्मत देना, अपने गलत कर्म को बताना कि नहीं यही सही है, यही सही है, यही सही है, ये गलत बात होती है। अगर हम अपनी गलती मान के सॉरी बोल दें, पश्चाताप कर लें कि हाँ हमसे अनजाने में गलती हो गई, हमें चीज़ें नहीं पता चली, उसी क्षण हमारे जीवन से वो परेशानी, वो कर्मा चला जाता है। तो ये हमारा तो गीता का हो गया ना। गीता में कृष्ण ने भी तो यही समझाया है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। तो यहाँ हम किसको दोष दे सकते हैं उसके लिए? पूरे संसार में किसी को भी दोष नहीं दे सकते। हर क्षण तो परिवर्तनशील है ना। हर क्षण जैसा अभी हम जी रहे हैं, उसी के आधार पे हमारा भविष्य बनता है। ऐसा नहीं है कि भविष्य तय है, पहले से कुछ भी तय नहीं होता है। और अगर कुछ लिखा भी है भविष्य में, बड़े बड़े लोग ऐसे हुए हैं, ऐसे साधक हुए हैं, ऐसे वीर हुए हैं, ऐसे मेहनती लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना पूरा की पूरा हॉरोस्कोप चेंज कर दिया है, अपना भाग्य बदल दिया है। तो मानव में इतनी शक्ति होती है कि वो अपना भाग्य जो है पूरी तरह से बदल सकता है, अगर अपने आप को संयमित कर ले, भावनाओं में बह के गंदे कर्म ना करे। बस इतना ही जरूरी होता है, और कुछ भी जरूरी नहीं है। किसी भी तरह से हमारे किसी भी आचरण से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना हमारे बोलने से, ना हमारे कर्म से, और ना ही हमारे मन से। हमारे मन में भी किसी के खिलाफ किसी भी तरह का बुरा भाव कभी नहीं आना चाहिए। अगर मन में बुरा भाव आ गया है किसी के भी खिलाफ, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। हम्म? तो कृष्ण और बुद्धा यहाँ पे एक ही पेज पे हैं, इन तीनों प्रिंसिपल्स पे, कि हाँ अगर आप गलत काम करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा मिलेगा। गलत काम का अर्थ क्या होता है? कुछ भी ऐसा कर दिया, कुछ बोल दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, और फिर हम समझते हैं कि नहीं नहीं हमने तो बस इतना ही किया था। लेकिन क्या होता है, वो एक पौंड में, एक समुद्र में एक पत्थर मारने जैसा होता है। एक शांत तालाब है, और उसमें आपने कुछ कर एक पत्थर जाके मार दिया। हम्म? उस पत्थर मारने के बाद क्या हुआ? वेव्स उठने लगी उसमें। आपने तो कहा कि हमने तो सिर्फ पत्थर ही मारा था, और वो पत्थर मारना हमारा क्या था? हमारा खेल था, हमको उसमें मजा आया। लेकिन उसका असर क्या हुआ? जो शांत जीव जंतु उस तालाब में आराम से बैठे थे, उन सारे जीव जंतुओं को उससे परेशानी हो गई, उनके जीवन में उनसे खलल मच गई। अगर हमको इतना समझ में आ जाए कि हमारे किसी भी एक्ट से किसी के जीवन में किसी तरह की परेशानी आने वाली है, तो हम कभी गलत काम करेंगे ही नहीं। हम हमेशा अपने आप को देखते रहेंगे कि हमें कुछ भी गलत नहीं करना। तो ये इनके तीन सिद्धांत थे। कि पहला सिद्धांत ये था कि कभी कोई भी चीज गुम नहीं होता है, इसका मतलब ना कभी कोई जन्मा था, ना कभी किसी की मृत्यु होती है। हम्म? इसका मतलब ये नहीं है कि एक आत्मा थी वो अलग हट जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर बनता है, शरीर विलीन हो जाता है, और उस शरीर में अन्न से चेतना का चेतना आती है। वही चेतना हमारे अंदर प्राण के रूप में होती है, वही चेतना बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मृत्यु के साथ वही चेतना वापस पंच तत्व में मिल जाती है। उसके बाद सेकंड क्या था कि हर चीज बदलती रहती है। कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। समय के साथ अपने आप को हम सबको बदलना सीखना है। हमको कोई चीज को पकड़ के नहीं रहना है। अगर कुछ पकड़ना है तो अपना सत्य और अपना धर्म पकड़ना है। अपना सत्य और अपना धर्म पकड़ के हमेशा अपने आप को बदलते रहना है। पुरानी चीज़ों पे होल्ड नहीं करना है ज़्यादा। और तीसरा क्या है? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कर्मा का लॉ। जैसा आप करेंगे। सो बहुत सारे जो धर्म हैं वो कर्मा पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं। उसी तरह जो होता है बुद्धिज्म जो है, बुद्धा ने भी कर्म को सामने ला के रखा कि आपका कर्म आपका जिम्मेदार है। आपका कर्म ही आपका भगवान होता है। कोई भगवान आपका कुछ नहीं करता, और कोई शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके जो कर्म है वही आपके भगवान होते हैं, वही आपके लिए शैतान भी होता है। वही अच्छा फल भी देते हैं, वही बुरा फल भी देते हैं। तो इन्होंने ये तीन बातें कही। उसके बाद से जो बुद्धा ने कहा, उन्होंने चार सच बताए। उन्होंने तीन प्रिंसिपल बताए, अब उसके बाद से उन्होंने चार सच बताए कि देखिए चार सच है क्या।
तो उन्होंने कहा सफरिंग, सफरिंग मतलब क्या होता है, सहना या दुख तकलीफ झेलना। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा सच दुख है। सबसे बड़ा जो सच है वो क्या है, दुख है। उन्होंने बहुत सुंदर उसको धम्मपद में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, मतलब इंग्लिश में है मेरे पास। देयर इज हैप्पीनेस इन लाइफ, हैप्पीनेस इन फ्रेंडशिप, happiness of a family, happiness in a healthy body and mind, but when one loses them, there is a suffering. इसका अर्थ क्या हुआ कि जब तक जिंदगी है उसमें खुशियां भरी पड़ी हैं, दोस्त हैं तो उनके साथ खुश हैं, परिवार हमको खुशी देता है, हाँ, एक अच्छा हेल्दी बॉडी है, हेल्दी माइंड है तो हमको खुशी होती है। इन सब में से कोई एक चीज भी हट जाती है तो क्या होता है, दुख शुरू हो जाता है। किसी की मृत्यु होती है तो कितना ज्यादा दुख हो जाता है, किसी का कुछ भी होता है तो कितना ज्यादा दुख हमको झेलना पड़ता है। मृत्यु के साथ तबीयत खराब हमारी हो जाए, जब तक शरीर स्वस्थ है हम बहुत खुश रहते हैं, कोई तबीयत खराब हो गई हम कितना झेलते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा सच जो है वो दुख है, उससे बड़ा कोई सच है ही नहीं, नोबल ट्रुथ है ये, कि दुख तो रहेगा ही रहेगा। फिर उन्होंने बोला कि दुख होता क्या है, मतलब दुख किस चीज को आप दुख कहते हो, तो दुख जो है, मतलब दुख चारों तरफ है, बुद्धा के हिसाब से चारों तरफ दुख ही दुख है। जब बच्चा एक जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही रोने लगता है, यानी कि जन्मते ही उसको दुख का सामना करना पड़ा। वो जिस गर्भ में था वो इतनी शांति से उस गर्भ में रह रहा था। हम्म, उसको कुछ काम नहीं करना था, उसको खाना नहीं खाना था, उसको सांस भी नहीं लेनी थी, अपनी माँ से उसको पूरा पोषण मिल रहा था। जैसे ही गर्भ के बाहर आया उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पहला एहसास दुख का हुआ कि अब उसका केयर करने वाला कोई दूसरा नहीं है, अब उसको खुद अपने केयर करना है। इसीलिए शरीर जो होता है वो पूरा के पूरा दुख से भरा होता है। शरीर का मतलब भी ये दुख है बहुत ज्यादा। जब किसी का डेथ होता है तब भी हमको उसके डेथ से दुख होता है। तो शरीर जो है दुख का कारण है, शरीर से जुड़ी सारी चीजें दुख का कारण है। इसीलिए अध्यात्म में शरीर को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। शरीर क्या है, अभी स्किन खींच के निकाल दो तो अंदर तो सबका मांस कितना गंदा है, हम देख भी नहीं सकते हैं अपने आप को। तो ऊपर की कवरिंग पे इतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए कि ऊपर की कवरिंग कैसी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये बहुत बड़ा सच है कि दुख जो है वो जीवन का सच है। फिर उन्होंने बोला दूसरा उनका जो सच था, ऐसा क्या है जिसके चलते हमें दुख का अनुभव होता है। हम्म उन्होंने बोला कि ऐसा क्या है, क्या आइडिया है हमारे दिमाग के अंदर कि हम सब दुखी हो जाते हैं, जिससे जिससे हमको दुख का अनुभव होता है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि जो दुख होता है, ध्यान से सुनना कि दुख हमें क्यों होता है। हम्म? दुख हमें और दुख दर्द और जो तकलीफ हमें होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर लालच होता है, हमको और चाहिए होता है। हमारे जो विचार होते हैं वो गलत होते हैं। प्लेजर के बारे में, प्लेजर मतलब आनंद के बारे में, खुशियों के बारे में जो हमारे विचार होते हैं वो एकदम गलत होते हैं। हम्म? अब क्या है, माना कोई है हमारा फैमिली मेंबर, अचानक उसकी डेथ हो गई तो हम क्यों दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते थे उस मेंबर के साथ और ज्यादा समय रहना। तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हमारी तबीयत खराब हुई या हमें पता चलता है कि हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि हम ज्यादा नहीं जी पाएंगे, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने शरीर से प्यार होता है, हम और लंबे समय तक जीना चाहते हैं। हमें धन के प्रति इतना लालच होता है, धन जरूरी भी है जीवन में, बिना धन के जीवन चलता भी नहीं है। पर हमारे अंदर कई बार इतना लालच हो जाता है, इतना हम धन के पीछे भागते हैं कि अगर वो धन हमारे जीवन से चला जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, लालच जो है, ज़्यादा चाहना कि मुझे बहुत ज़्यादा मिले, आनंद का गलत तरीका आनंद का क्या हुआ, जो आनंद है वो तो ब्लिस है। हम्म? तो ब्लिस के लिए क्या है, आप ब्रह्म में समा जाइए, ब्रह्म की तरफ देखिए, सब चीजों को अपने से हटा दीजिए, आपको आनंद का अनुभव हो जाएगा। पर हम उस ऊंचाई तक तो जाते ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम नीचे के तल पे, लोअर रिलम्स, नीचे के तल पे हम खुशियों को खोजने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं,
बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पार्टी करके कर लेंगे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके कर लेंगे, बहुत ज़्यादा वेकेशन करके कर लेंगे। हम गलत तरीक़ों से अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके कर लेंगे, बहुत सारा घर बना के कर लेंगे, और हर एक चीज़ जब हमको मिलती है तो हमको ये आता है अंदर से कि नहीं, ये ही खुशी है, ये मैं बहुत खुश हूँ। और फिर पता चलता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर वो खुशी चली गई। फिर हम किसी और नई चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वो खुशी नहीं थी, वो क्या था, एक तरह का छलावा था। और हम छलावे के पीछे भागते रहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। तो वही क्या है, वांटिंग मोर, बहुत ज़्यादा चीज़ों को चाहना। तो ये सारा की सारा जो है वो दुख का कारण होता है। ये कहीं नहीं बुद्धा ने कहा है, कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप संन्यास लेके जंगल में जाके रहिए, आप चीज़ें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि अपनी चाहतों पे कंट्रोल रखिए, जितना ज़रूरी है उतना ही चाहिए। तो ये इनका सेकंड ट्रुथ था। अब जो उनका थर्ड ट्रुथ है, एंड ऑफ सफरिंग। दुख क्या है, समझ में आ गया। दुख का कारण क्या है, समझ में आ गया। अब दुख को खत्म कैसे करना है। दुख तो है, इतना सारा दुख है, दुख को खत्म कैसे करना है। दुख को खत्म करने के लिए सब किसी को लालच छोड़ना पड़ेगा, और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने का तरीका छोड़ना पड़ेगा। छोटी चीजों में खुशियां क्या होती हैं, अरे अभी तो हमारा मन चाट खाने को ही कर रहा है, अभी तो हम वही खाएंगे तो हमको खुशी महसूस होगी। और चाट अगर नहीं मिला तो हम दुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। या किसी ने मना कर दिया कि ये समय ठीक नहीं है चाट खाने का, तो हमको इतना गुस्सा आएगा कि हम किसी और बहाने से उससे जाके लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे। छोटा छोटा बिहेवियर अपना देखो। सबसे पहले लालच को काटना पड़ेगा, और जो खुशियां पाने का छोटा छोटा तरीका है ना, उन तरीकों को छोड़ना पड़ेगा। हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, इग्नोरेंस हटाने के लिए। इग्नोरेंस मतलब क्या, अज्ञानता को हटाने के लिए। अज्ञानी की तरह हमको नहीं रहना होगा कि हमारे मन ने जो भी सोच लिया, हम अपने मन को ही सपोर्ट करते रहेंगे और मन को ही खुश करने में लगे रहेंगे, तो हमेशा दुखी रहेंगे। जब ज्ञान आता है तो अज्ञान हट जाता है। जब अज्ञान हटता है तो ये सारी चीज़ें हंसी लायक लगती है कि अरे इसका क्या महत्व है, खाया खाया, नहीं खाया क्या फ़र्क पड़ता है, हुआ हुआ, नहीं हुआ क्या फ़र्क पड़ता है। मिल जाएगा तो खा लेंगे खुशी खुशी, नहीं मिलेगा तो हम दुखी भी नहीं होने वाले हैं। हम्म? तो ये चीज़ें हमको धीरे धीरे समझ में आनी चाहिए। उसके बाद से जब तक हमारा दिमाग से लालच और बहुत ज़्यादा डिज़ायर जो हमारे अंदर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमको चाहिए, जब तक वो हमारे दिमाग से नहीं हटेंगी, तब तक हमारा दिमाग जो है वो शांत नहीं होगा, और वो सही तरीके से नहीं सोच सकता है। तो हमको ये सब सीखना पड़ेगा। जब हमारा दिमाग जो है वो पीसफुल माइंड हो जाए, पूरी तरह से शांत हो जाए, तो बुद्धा ने कहा कि जब दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, मन पूरी तरह से शांत हो जाए, वही निर्वाणा है, वही मोक्ष है। कोई मोक्ष ऐसा नहीं है कि आपको कहीं चढ़ के भगवान को पाना है, कुछ नहीं करना है। अपना मन आपके वश में हो जाए, अपने मन से हर तरह की बुराई हट जाए, वही मोक्ष है, और कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, इसी को निर्वाणा कहा बुद्धा ने, कि जब आप मन के वशीभूत नहीं हैं, हम्म, तो आपको निर्वाणा ऐसे ही मिल जाएगा। बुद्धा ने यही निर्वाणा के बारे में जो ज्ञान है, और जो अपना जो तरीका है, उसके लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा सबको कहना शुरू किया, माइंडफुलनेस मेडिटेशन शुरू किए। दिमाग को खाली करो, अपने थॉट्स को देखो, अपने विचारों को देखो। उन्होंने ये सब शुरू कराया काफ़ी, कि खुद को देखो, बाहर को देखने की क्या ज़रूरत है। खुद से अंदर से तुम ठीक रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब चौथा आता है द नोबल ट्रुथ ऑफ पाथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, कि अब एंड ऑफ सफरिंग कैसे करनी है, जो दुख है उसको पूरी तरह से समाप्त कैसे करना है। ये 8 बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहूंगी कि आप लोग के पास अगर पेन पेंसिल है तो लिख लीजिए इसको। ये बहुत ही अच्छे हैं, डेली के लाइफ में आप लोग उसको देख सकते हैं कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। तो इसी इसी 8 जो अष्ट जो उनके नियम थे, इसी को मिडिल पाथ कहा गया है, मध्यम पाथ, बीच का रास्ता।
ना हम बहुत खुश हैं ना हम बहुत दुखी हैं, ना हमें बहुत कुछ चाहिए ना ही हम ये कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, मिडिल पाथ। यहाँ तक कि जब गीता भी समझ में आएगी तो ये समझ में आएगा कि कृष्ण ने भी मध्य पाथ ही कहा है कि बीच में रहो, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, किसी भी तरफ झुकने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा बीच में रहना सीखो। तो उन्होंने 8 चीज़ें बताई हैं बीच में रहने के लिए। पहला क्या है? राइट ऑफ व्यू। राइट व्यू। राइट व्यू मतलब क्या होता है कि आपको सही ज्ञान होना। यहाँ व्यू का मतलब होता है कि सही ज्ञान होना, सही तरीके से चीज़ों को देखना कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, उनका अर्थ क्या हो रहा है। अगर हमको ज्ञान होगा चीज़ों के बारे में तो वो चीज़ हमको जो है वो दुख नहीं दे सकती है। अगर हमको ये बात समझ में आ जाए कि अभी हमारा चाट खाने का मन कर रहा है, पर अगर नहीं भी मिले तो इट्स ओके, कोई दुनिया ऊपर से नीचे नहीं गिरने वाली है, तो हमारे चाट खाने की इच्छा हमको दुख नहीं देगी। मन किया, नहीं भी मिला तो चलो ठीक है, क्योंकि हमें सही ज्ञान है कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, धरती आज खत्म नहीं हो रही है, हम नहीं खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि अभी हम मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो राइट व्यू होना, चीज़ों को सही तरीकों से समझना कि सही इसमें क्या है। सही हम कैसे समझेंगे? जब हमारा मन जो है वो हमारे वश में रहेगा। अगर मन हमारे ऊपर राज करता है तो हमको कभी भी कोई चीज़ सही तरीके से समझ में नहीं आएगी, हम अपना ही बैंड बजाते रहेंगे, अपना ही गाना गाते रहेंगे 24 घंटा। तो हमको राइट व्यू होना चाहिए। उसके बाद से इन्होंने कहा राइट इंटेंशन। राइट इंटेंशन मतलब क्या? एकदम सही काम करना, अंदर से जो भावना होनी चाहिए किसी भी काम को लेके वो सही होनी चाहिए। जब तक राइट व्यू नहीं होगा, सही चीज़ समझ में नहीं आएगी, आप सही तरीके से सही धारणा से काम कर ही नहीं सकते हैं। राइट इंटेंशन मतलब हर चीज़, हर कर्म के पीछे जो धारणा होती है वो धारणा बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद भी कर रहे हैं, हम किसी के लिए कुछ कर भी रहे हैं, हमारा भाव जो है वो बहुत राइट होना चाहिए, हमारा इंटेंशन जो है वो बहुत ही सही होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का गर्व नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह का एहसान नहीं होना चाहिए, और हमें किसी के लिए कुछ करते वक्त उससे बदले की उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए कि वो भी पलट के हमारे लिए कुछ करे अच्छा। हुँ? हमारा इंटेंशन राइट था। लोग कहते हैं ना कि आई हैड अ राइट इंटेंशन, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी, मैंने सही तरीके से सही बात की, सही काम कर दिया। अब सामने वाले को समझ में आए चाहे नहीं आए ये उसकी परेशानी है। कई बार लोग ऐसे कहते हैं ना कि राइट इंटेंशन राइट होना चाहिए। तो अपने अंदर से हमेशा देखना चाहिए कि हमारा जो अंदर हमारे क्या चल रहा है, कुछ गलत भावना तो नहीं चल रही है अंदर। अगर कुछ गलत चल रही है तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद से होता है राइट स्पीच। राइट स्पीच मतलब सही बोलना। हमेशा सत्य बोलना। अब सत्य बोलने का मतलब ये नहीं कि कोई तलवार आके सर पे लेके खड़ा हो जाए और बेवकूफ़ की तरह सच बोल के अपना गर्दन कटा दे, ऐसा नहीं। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण कृष्ण है। जहाँ जरूरत थी सच बोला, जहाँ जरूरत थी वहाँ झूठ भी बोल दिया उन्होंने। अगर कोई ऐसा झूठ जिससे कि कोई बहुत बड़ा काम हो जाए, तो उस वक्त झूठ बोलने में कोई बड़ा बुराई नहीं है। अगर हमारे झूठ बोलने से किसी का जीवन बच रहा है तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। वो सच से, वो झूठ जो है वो सत्य से भी बड़ा सच हो जाता है। तो हमेशा झूठ नहीं बोलना और सच बोलना, हमेशा, और दिमाग से सच बोलना। बेवकूफ वाला सच नहीं कि हम गए और हम धड़ 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 बेवकूफ की तरह सच बोल दिया, नहीं। हमेशा इंटेलिजेंस को यूज़ करके, विजडम को यूज़ करके कितना क्या बोलना है, कितना सच बोलना है, कैसे बोलना है। झूठ भी अगर बोलना है, कभी ज़रूरत है, किसी की जान पे आ पड़ी है, तो किस तरीके से वो झूठ बोलना है कि हम पे उसका आक्षेप भी नहीं आए और हमारा काम भी हो जाए। सच बोलने के लिए कि भैया हम तो सच बोलते हैं, इसके लिए डंडा लेके किसी को बेइज्जत नहीं करना है। होता है ना कि हम तो गए, हमने धड़ 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 सच बोल दिया। नहीं, हो सकता है हमारे बोले गए सच से किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो जाए, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाए। तो दूसरों के बारे में हमेशा ख्याल करना है कि मुंह से ऐसा ही निकले जो सबके लिए, सबके कानों को अच्छा लगे, सबके मन को अच्छा लगे। कृष्ण कितने अच्छा बोलते थे। सब कृष्ण के भक्त हैं ना यहाँ पे। कृष्ण से बात करने का तरीका सीखना चाहिए कि कड़वी सी कड़वी बात को भी ऊपर से शुगर कोटेड करके मीठा बना के प्रस्तुत कर देना।
जिससे किसी को कुछ बुरा ना लगे। तो ब्लंट नहीं बोलना, जैसे होता है ना कि ब्लंट गए मुंह पे बोल दिए एकदम, उससे हमें बचना चाहिए। तो राइट ऑफ स्पीच। उसके बाद से उन्होंने बोला राइट कंडक्ट, बोला राइट कंडक्ट मतलब कि आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कभी भी सपने में भी किसी को कष्ट मत दो, किसी को हर्ट ना करो, मनसा वाचा कामना, मतलब किसी भी तरीके से, तीनों लेयर से हमारे बॉडी के, हमें कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना है। यहाँ तक कि आपके घर में नौकर और मेड आते हैं, उनको भी कष्ट मत दीजिए, वो भी इंसान हैं, उनके साथ भी प्रेम से सहानुभूति से रहिए। फिर उन्होंने कहा किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी की कमी नहीं निकालना है बैठ के कि उसने ये किया उसने वो किया, ये बहुत ही गलत बात है। फिर उन्होंने कहा वेल बिहेविंग, हमेशा अपना आचरण जो है वेल बिहेव रखना है, अच्छे से व्यवहार करना है। हमारे आचरण में कहीं से भी रूडनेस नहीं आनी चाहिए, हमारे आचरण में ईगो नहीं आना चाहिए, हमारे आचरण में घमंड नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी ऐसा कोई भी एक्शन नहीं करना है, कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे किसी सामने को वाले को किसी तरह का दुख हो जाए। हमेशा राइट कंडक्ट करना है, हमेशा राइट बोलना है। तो अपने आप को हम सब लोग देख सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ गलत काम करते हैं और कहाँ हमको अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। उसके बाद से इन्होंने बोला राइट लिवलीहुड के बारे में बोला। राइट लिवलीहुड मतलब क्या होता है कि हमारे घर में जो पैसा आ रहा है वो ईमानदारी का आना चाहिए, काम करके तब पैसा होना आना चाहिए। किसी को भी किसी तरह की हानि पहुंचा के गलत पैसा हमारे घरों में नहीं आना चाहिए। अगर पैसा गलत आएगा तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, जिसका जो काम है, जो घर में काम कर रहे हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, उनको अपने घर का काम ईमानदारी से करना चाहिए। जो बाहर नौकरी पे जा रहे हैं उनको वहाँ भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। उन्होंने, बुद्धा ने कहा कि अगर गलत तरीके से पैसा आपके घर में आता है तो वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। पैसा हमेशा ईमानदारी से आना चाहिए। उसके बाद से बुद्धा ने कहा राइट एफर्ट। राइट एफर्ट मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे हमने जिंदगी भर बड़ी मेहनत की पर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एफर्ट जो था वो सही दिशा में नहीं जा रहा था, सही रास्ते पे नहीं था। इसका अर्थ क्या होता है कि आपने, आपका एफर्ट, जैसे कि उदाहरण के लिए हम रावण को ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। इतना विद्वान था, इतनी मेहनत की, इतना तपस्या किया, इतना बड़ा राजा था, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ, उन रावण की का जितना भी एफर्ट था, जितनी भी मेहनत थी, वो गलत दिशा में थी। वो सीता को लेके आ गए, राम से युद्ध किया और अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया। कई बार हम आंख से देखते हैं तो हमको लगता है कि सामने वाला बड़ा मेहनत कर रहा है, बहुत ही काम कर रहा है, 24 घंटा लगा हुआ है, पर वो सही या गलत का मापदंड नहीं होता है। अगर आपका काम गलत दिशा में जा रहा है, उससे कोई अच्छाई नहीं आ रही है, आप में और ईगो बनता जा रहा है, आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उस काम से कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि राइट एफर्ट लगाओ, सही एफर्ट लगाओ, सही दिशा में लगाओ, ऐसा लगाओ कि लोगों को उससे शांति मिले, लोगों के प्रति वो आपका जो भी एफर्ट है वो अच्छा हो। हमारा कोई भी एफर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को भी, हमारे अगल बगल, आज आजू बाजू, परिचित अपरिचित, किसी को भी हमारे किसी भी एक्शन से किसी भी तरह का दुख हो। हमारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को भी किसी तरह का दुख पहुंचाए। उसके बाद से उन्होंने सातवां बोला, सेवेंथ बोला राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस मतलब क्या होता है, जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन में अनक्लचिंग कराती हूँ या अनवेलिंग कराती हूँ, ये सारे उसी के अंतर्गत आते हैं। राइट माइंडफुलनेस में क्या हो गया कि हमेशा अपने वर्ड्स को, मुंह से क्या शब्द आ रहे हैं, हमसे क्या काम हो रहा है, और हमारे भीतर क्या विचार चल रहे हैं, इन तीनों को हमेशा देखते रहना। कभी ये नहीं कहना कि सामने वाले ने मुझे क्या कहा, सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया, नहीं, खुद को देखना कि मैं अंदर से कैसा हूँ। नहीं, खुद को देखना कि मैं अंदर से कैसा हूँ, 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 मैं अंदर से कैसा
मेरा एक्शन कैसा था, मेरे शब्द कैसे आए, मेरे अंदर का विचार कैसा था। तो उन्होंने बोला माइंडफुल होके अपने आप को अवेयर रहना, अपने बारे में अवेयर रहना। जब हम बात करते हैं तो लोग दूसरों के बारे में पूरी पूरी कहानी सुना देते हैं, पर उनको अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि वो अंदर से कैसे हैं। तो बुद्धा ने कहा कि सिर्फ अपने आप को देखो, अपने विचारों को देखो, उनको समझो, उनको जानो, अपने शब्दों को देखो, उनको समझो, उनको जानो, अपने कर्म को देखो। तुम्हारे कर्म से किसी को नुकसान नुकसान तो नहीं हो रहा। तुम लाइन में खड़े हो, धक्का दे के आगे तो नहीं चले गए। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि सामने वाले को बहुत नुकसान हो गया उससे। धूप में अगर रिक्शा वाला आ रहा है तो उससे तुम 2 रुपए के लिए लड़ तो नहीं रहे हो खड़े होके। अपने हर एक्शन को देखना, अपने हर चीज को देखना कि मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। ये उनका था राइट माइंडफुलनेस। फिर उन्होंने 8वां जो बताया, उन्होंने बोला राइट कंसंट्रेशन। सब लोग ध्यान से देखते हैं चीजों को, और आजकल तो सब लोग रील देखने में बहुत ही ध्यान से बिजी रहते हैं। सारा काम छोड़ के बोलो तो घंटों बैठ के लोग रील देख सकते हैं। एक के बाद एक वीडियो देख सकते हैं। तो क्या वो राइट कंसंट्रेशन है? क्या दूर से देखने में क्या लगेगा, वो बच्चा वो आदमी तो बहुत ही ध्यान से देख रहा है बैठ के, पर क्या वो राइट कंसंट्रेशन है? नहीं है। राइट, वो राइट कंसंट्रेशन नहीं है। तो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, वो सही चीज़ों के ऊपर सही समय पे लगना चाहिए। ऐसी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग शांत हो जाए और हमारे अंदर जितना भी चैटरिंग है, जितना भी बकवास हमारे अंदर चलती रहती है, वो सारा के सारा बकवास खत्म हो जाए। पातंजलि ने बहुत सुंदर उसको बताया है, अष्ट जो उनका 8 जो नियम है, आ, उसमें उन्होंने कहा है कि ध्यान, पहले फोकस, फिर कंसंट्रेशन, तब मेडिटेशन उन्होंने कहा है। पहले फोकस बढ़ाना होता है, फिर कंसंट्रेशन होता है। जब कंसंट्रेशन हो जाता है उसके बाद मेडिटेशन अपने आप हो जाता है। तो उसको भी इन्होंने यहाँ पे भी लिखा कि आपको अपने दिमाग को कैसे फोकस करना है, कैसे मेडिटेशन करना है, और आपका फोकस हमेशा सही चीज़ों पे होना चाहिए। फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीज़ों को बैठ के देख रहे हो और कह रहे हो कि नहीं नहीं मैंने तो बहुत ही दिमाग लगा दिया, बहुत ही फोकस अपने आप को कर दिया, पर देखने पे क्या समझ में आता है कि आपका जो फोकस था वो एकदम ही गलत तरीके पे था। तो ये थे बुद्धा के 8 जो टीचिंग्स थी बुद्धा की, कि इनको बुद्धा का अष्ट मार्ग कहते हैं, या इनको कहते हैं कि बुद्धा का मिडिल पाथ है।